बिहार चुनाव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका मिला है। पहले बिहार चुनाव में जनसुराज की खराब परफॉर्मेंस और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशांत किशोर को एक भारी झटका मिला है और कहा गया है कि आप चुनाव तो जीत नहीं पाए, राजनीति तो कर नहीं पाए और यहां आए हैं लोकप्रियता हासिल करने। दरअसल क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दें। रमणीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तो मामला यह है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बिहार सरकार के द्वारा कई 1 लाख महिलाओं को जो है 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। इस याचिका के साथ प्रशांत किशोर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और ये आस लगाते हैं कि इस याचिका के एवज में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार को खारिज करेगी और फिर से बिहार में चुनाव होगा। मतलब 2025 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कि एनडीए की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत आया है, उसको रद्द कर दिया जाएगा और उस चुनाव को रद्द कर फिर से एक बार चुनाव करवाया जाएगा। इस याचिका के साथ, इस उम्मीद के साथ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो हैं वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के द्वारा उनको फटकार लगाया जाता है और कहा जाता है कि आपके कहने पर सिर्फ चुनाव रद्द नहीं कर दिया जाएगा, आप चुनाव तो जीत नहीं पाए और यहां फेम हासिल करने आए हैं, लोकप्रियता हासिल करने आए हैं। यह याचिका की आज सुनवाई हुई। याचिका पहले प्रशांत किशोर ने दायर किया था, जिस पर कि बिहार के कई नेताओं की टिप्पणी आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने यह गलत किया है और लोकतंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा जो उनको जनमत मिला है उसको अस्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आनंद मोहन सिंह ने भी बोला था, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया और पुनः इन्हें कहा गया है, प्रशांत किशोर को कहा गया है कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए। पटना हाई कोर्ट से जाकर के इस केस को, इस याचिका को लेकर के पटना हाई कोर्ट में पहुंचिए। अभी सुप्रीम कोर्ट आप जो है लोकप्रियता के लिए पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर का पक्ष यह था कि जब आचार संहिता लग गया था तब सरकार के द्वारा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए कैसे दिया गया? क्या यह अनर्गल नहीं था? प्रशांत किशोर का मानना यह था कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जब किसी प्रत्याशी को, किसी को पैसे देकर वोट लेना अलाउड नहीं होता है, तो क्या सरकार में बैठे लोग जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए और उसके कुछ ही दिन बाद, अगले ही 2 दिन 4 दिन बाद चुनाव था, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ा? उनका कहना था कि ये जो सरकार के द्वारा किया गया है ये टोटली इलीगल है, ये टोटली अलोकतांत्रिक है और इसके एवज में, इसके विपक्ष में खड़ा होते हुए प्रशांत किशोर ने सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लोगों के भीतर एक उम्मीद भी होने लगी थी कि लगता है कि चुनाव फिर से हो जाएगा, लेकिन इस मामले को सूर्यकांत जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है और इन्हें कहा है कि आप पुनः पटना हाई कोर्ट पहुंचिए। तो ये एक झटका है जो प्रशांत किशोर को लगा है। राजनीति के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा है, बिहार चुनाव में फेलियर के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।